बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अदी बिन हातिम हज़रत अमीरुल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के असहाब और आशिकों में से थे। वो रसूल अकरम की हयात मुबारका के आखिरी अयाम में इस्लाम लाए और पक्के मुसलमान बन गए। हज़रत अमीरुल-मोमिनीन के दौर खिलाफत में वो आपकी खिदमत में रहते थे। उनके 3 बेटे जिनके नाम तरीफ़, तरफ़ा और तारिफ़ थे, आपकी रकाब में शहीद हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद एक रोज़ इत्तफ़ाक़ से अदी की मुलाकात अमीर शाम से हो गई। अमीर शाम ने इस गर्ज से कि अदी के दिल में उनके बेटों का गम ताज़ा करके उन्हें हज़रत अली के बारे में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुफ्तगू करने पर आमादा करे। अमीर शाम ने उनसे कहा, अईना तुरफ़ा, यानी तुम्हारे बेटों तरफ़ा, तरीफ़ और तारिफ़ का क्या बना? अदी ने बड़ी मतानत और ठंडे दिल से जवाब दिया, वो सिफ़ीन में अली के आगे आगे शहीद हो गए। उन्होंने अपनी रज़ामंदी और फ़ख्र के इजहार के तौर पर अली के आगे आगे के अल्फाज का बिलखुसूस इजाफ़ा किया। अमीर शाम ने कहा, अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बेटों को तो महाज पर आगे भेज दिया ताकि वो मारे जाएं, और अपने बेटों को पीछे रखा ताकि वो जिंदा रहें। अमीर शाम की ये बात सुनकर अदी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने अली के साथ इंसाफ नहीं किया, क्योंकि वो तो शहीद हो गए लेकिन मैं जिंदा रहा। अमीर शाम ने देखा कि उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा, चुनाचा उसने पैंतरा बदला और कहा, मेरे सामने अली के औसाफ बयान करो। अदी बिन हातिम कहने लगा, मुझे माफ़ करो। अमीर शाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने तुमसे कहा मेरे सामने अली के औसाफ बयान करो। उस पर अदी ने कहा, खुदा की कसम, अली बहुत दूर अंदेश और शुजा थे। उनका कलाम मबनी बर अदल और फैसला 2 टोक होता था। उनके अंदर से इल्म व हिकमत का सरचश्मा फूटता था। वो दुनिया की चमक दमक पर फरीफ्ता नहीं थे। रात की तारीकी और तन्हाई से मानूस थे। बहुत गिरिया करने वाले और बहुत सोच विचार करने वाले थे। खलवत में अपने नफ्स का खूब मुहासबा करते और गुजरे हुए वक्त पर निदामत के आंसू बहाते थे। मामूली लिबास पहनते और सादा तर्ज़े ज़िंदगी को पसंद करते थे। जब हमारे दरमियान होते तो हम ही जैसे होते थे, और अगर हम उनसे कोई चीज़ मांगते तो हमें मुहैया कर देते थे। अगर हम उनकी खिदमत में हाजिर होते तो हमें अपने पास बिठाते थे, हमसे हटकर नहीं बैठते थे। अगरचा उन्होंने अपने बारे में कोई पाबंदी आयद नहीं कर रखी थी, लेकिन उनका जलाल ही इतना था कि हमें उनके सामने बात करने की जुरात नहीं होती थी, और उनकी अजमत का ये आलम था कि हम आंख उठाकर उनकी तरफ देख नहीं सकते थे। जब वो मुस्कुराते थे तो उनके दांत मोतियों की लड़ी की तरह नजर आते थे। वो दयानतदार और परहेजगार लोगों का एहतराम करते थे और बेकसों पर मेहरबानी फरमाते थे। ताकतवर को उनकी जानिब से जुल्म का कोई खौफ ना होता था, और कमज़ोर उनके इंसाफ से मायूस नहीं होता था। खुदा की कसम, एक रात मैंने अपनी आँखों से देखा कि अली महराबे इबादत में खड़े थे। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। उनकी रीश मुबारक आंसुओं से तर थी। वो एक मारे गजीदा की तरह तड़प रहे थे और मुसीबत ज़दा लोगों की तरह
बिलख रहे थे। अब भी ऐसा मालूम होता है जैसे मैं उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ और वो फरमा रहे हैं, ऐ दुनिया, क्या तूने मेरी तरफ रुख किया है और मुझे परेशान करने आई है? जा किसी और को फरेब दे। अली पर तेरा जादू चलने वाला नहीं। मैं तुझे 3 तलाकें दे चुका हूँ और रुजू का कोई सवाल नहीं। तू बेलज्जत और बेवुकत है। अफसोस ज़ादे राह थोड़ा, सफ़र तवील और हम सफ़र कोई नहीं है। जब अदी की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची तो अमीर शाम की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने अपनी आस्तीन से आंसू पोंछने शुरू कर दिए। फिर कहने लगा, खुदा अली पर रहमत करे, वो ऐसे ही थे जैसा तुमने कहा। अब बताओ, उनकी जुदाई में तुम्हारा क्या हाल है? अदी ने जवाब दिया, मैं उस औरत की मानिंद हूँ जिसके बेटे का सर उसकी गोद में काट दिया गया हो। अमीर शाम ने कहा, क्या तुम उन्हें भूलते नहीं? हुब्बे अली से सरशार अदी ने जवाब दिया, क्या गर्दिशे ज़माना मुझे इजाज़त देता है कि मैं उन्हें भूल जाऊं? इसी तरह एक शायर ने क्या खूब कहा, मन मौज में है, तन ओज पे है, हक पाक सखी सुल्तान अली। सरताज सुहाग अकीदे का, हर मोमिन का ईमान अली। मिंबर महराब कज़ा मसनद, सब सोम सलात अजान अली। हर आयत का मफहूम अली, मकसूम अली मीज़ान अली। बेऐब सहीफ़ा इस्मत का, लारेब कदर कुरान अली। मेरे किबले की सजदत ज़ीनत, तेरे काबे का मेहमान अली। पाताल की तह से अर्श तलक, मेरे खालिक की पहचान अली। पाताल की तह से अर्श तलक, मेरे खालिक की पहचान अली। सब नबियों का सरदार कहे, सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली।